जय श्री राम। सनातन धर्म चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और उसका अर्थ आपको नहीं मालूम है तो यह आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा। हालांकि हनुमान जी का आप किसी भी रूप में जो है कि नाम लेंगे तो आपको उसका पॉजिटिव जो है कि इम्पैक्ट दिखेगा, पॉजिटिव चीज़ें दिखेगी। लेकिन अगर ज़्यादा जो है आपको इन चीज़ों का जो है कि वो लेना है, फ़ायदा लेना है, तो आपको अर्थ भी पता होना चाहिए कि अर्थ के साथ इनका जो है कि पाठ करना चाहिए। आपको अर्थ पता होना चाहिए। तो मैं आज हनुमान चालीसा का जो है कि अर्थ के साथ आप लोगों के सामने पाठ कर रहा हूँ। आप जानते हैं हनुमान चालीसा की शुरुआत होती है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। ये इसका अर्थ है। जो पहला दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायकु फल चारि। इसमें जो है तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ। यानी भगवान श्री राम के जो निर्मल यश है उसका मैं वर्णन करता हूँ, जो चारों फल कौन कौन से होते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हे पवन कुमार, मैं आपका सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि और ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों का व दोषों का नाश करिए। आपको अगर इस पंक्ति का जो है कि अर्थ मालूम है, इस दोहे का अर्थ मालूम है, तो ये बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम आपको देगा। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। देख रहे हैं? हे पवन कुमार, मैं आपका सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और मन, बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों को नाश करिए। कितनी बड़ी बात है इस दोहे में। अगर आप इसका जो है निरंतर पाठ करते हैं तो आपको इसका सकारात्मक परिणाम दिखेगा। अब जो चालीसा का जो है कि दोहा है, एक एक जो है कि दोहा, जो 40 दोहे हैं उसको हम चल रहे हैं। ये तो शुरुआत था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं, हे हनुमान जी, आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोक कौन कौन से हैं? स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। तुलसीदास जी कहते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे हनुमान जी, आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। इसी तरह से दूसरा दोहा इसमें है, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं, हे पवन सुत, अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। यानी हनुमान जी की महिमा गाई जा रही है।
रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप रामदूत हैं, अतुलित बल के धाम हैं। हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा कोई बलवान नहीं है। और सही बात है, हनुमान जी के समान दूसरा कोई बलवान नहीं है। फिर है महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर, हे बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी और सहायक हैं। अगर इस मंत्र का आप जो है कि लगातार जाप करते हैं तो आपकी बुद्धि में सुधार होता है और जो खराब बुद्धि है वो दूर होती है, अच्छी बुद्धि आती है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमते के संगी। हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी और सहायक हैं। इसी तरह से अगले दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कहते हैं आप सुनहले रंग के हैं। तुलसीदास जी कहते हैं आप सुनहरे रंग के। कौन? बजरंगबली को कहते हैं, हनुमान जी को कहते हैं, केसरी नंदन को ये बात कहते हैं। आप सुनहले रंग वाले हैं, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से आप सुशोभित हैं। समझ रहे हैं ना? कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आप सुनहले रंग, सुनहले सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित है। वो हनुमान जी का देखिए कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। तुलसीदास जी कहते हैं आपके हाथ में वज्र है और ध्वजा है और कंधे पर मूज के जनेऊ की शोभा है। हनुमान जी की देखिए कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि आपके हाथ में वज्र है, यानी अगर कोई जो है कि राक्षसी ताकत आपसे टकराने की कोशिश करेगी तो आप उस वज्र से जो है कि उसका संहार करोगे। और ध्वजा विजय का जो है प्रतीक है और कंधे पे मूज और जनेऊ, यानी आप विद्वान भी हैं, यह जो है वर्णन करते हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। आपके हाथ में वज्र है और ध्वजा है और कंधे पर मूज के जनेऊ की शोभा है। अगले दोहे में कहते शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। तुलसीदास जी कहते हैं हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। हनुमान जी को भगवान शंकर का ही अवतार माना जाता है। वो भगवान शंकर के ही अवतार हैं, माना नहीं जाता है, भगवान शंकर के ही अवतार हैं। तो इसमें वो तुलसीदास जी जो है हनुमान जी से कहते हैं शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। आप शंकर के अवतार हैं, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है, पूजा होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं आप प्रकांड विद्या की निधान हैं। आप प्रकांड विद्या के निधान हैं, यानी आप जो है कि विद्या की खान हैं। गुणवान और अत्यंत कार्य में कुशल होकर श्री राम के कार्य को करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। एक तो आप प्रकांड विद्या के निधान हैं, यानी आपके पास विद्या की खान है, और आप गुणवान भी हैं, अत्यंत कार्य कुशल हैं, और इन सारी चीज़ों के से सुशोभित होकर आप श्री राम जी के कार्य को करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर।
आप प्रकांड विद्वान, विद्या के निधान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्यकुशल होकर श्री राम के कार्य को करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं आप श्री रामचरित सुनने में आनंद लेते हैं। जो रामचरितमानस लिखा गया है और राम का जो चरित्र उसमें लिखा गया है, उसमें जो है कि उसको सुनने के लिए हमेशा आप जो है कि आनंद आपको आता है उसको सुनकर। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री राम चरित्र सुनने में आनंद लेते हैं। श्री राम, माता सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। आप हमेशा उन्हीं का सुमिरन करते रहते हैं। ऐसा तुलसीदास जी हनुमान चालीसा के 8वें दोहे में कहते हैं। अगला दोहा है सूक्ष्म रूप धरी सियहि देखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके माता सीता को दिखलाया और भयंकर रूप धारण करके लंका को जलाया। इसमें हनुमान जी के गुणों का वर्णन हो रहा है कि किस प्रकार से हनुमान जी श्री राम जी के कार्य को करने के लिए हमेशा आतुर हैं। और जब वो माता सीता की खोज में जाते हैं और माता सीता के सामने सबसे पहले जो है कि पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं कि माता सीता जो है व्याकुल हैं दुख से। तो उस समय जो है बहुत छोटा रूप जो है धारण करके माता जी के सामने जो है नतमस्तक होते हैं। और जब बात आती है रावण की, राक्षसों की, तो भयंकर रूप जो है कि धारण कर लेते हैं और उनका संहार करते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सियहि देखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके माता सीता को दिखलाया और भयंकर रूप धारण करके लंका को जलाया। अगले दोहे में भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। इस दोहे में देखो तुलसीदास जी कहते हैं आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा। जब राक्षसों से युद्ध होता है, चाहे अशोक वाटिका में हो, चाहे जो है कि आपका जब राम रावण युद्ध हो रहा था उसमें जो है हो, तो उसमें हनुमान जी ने विकराल रूप धारण करके असुरों का संहार किया है, मारा है उनको, और श्री राम जी के जो उद्देश्य हैं उनको सफल किया है। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री राम जी के उद्देश्यों को सफल कराया है। अगले दोहे में लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाई। इस दोहे में देखो कितना जो है कि मार्मिक वर्णन है चीज़ों का। कहते हैं कि जब हनुमान जी को जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था तो संजीवनी बूटी हिमालय पे थी, वहाँ से लाने की जिम्मेदारी देखो किसको दी गई, हनुमान जी को। और आज जो है कि देखिए कितना, एक तो दक्षिण में लंका और जो है कि उत्तर में आपका हिमालय पर्वत, वहाँ से रातों रात जो है कि उस बूटी को लाना था। और यह काम जो है कितना जो है कि जिम्मेदारी से हनुमान जी ने किया। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाई। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको अपने हृदय से लगा लिया। इस काम से प्रसन्न होकर, क्योंकि भगवान श्री राम भी उम्मीद छोड़ चुके थे कि अब जो है कि सवेरा हो जाएगा और मेरा भाई जो है कि अब नहीं बचेगा। और जो है क्या हुआ, क्योंकि वो भगवान श्री राम जो है मानव रूप में है उस समय, और उसी समय जो है कि हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी लाते हैं और वह संजीवनी बूटी जो है सुसेन क्या करते हैं, लक्ष्मण जी को पिला देते हैं और लक्ष्मण जी मूर्छा उनकी टूटती है और वो जो है क्या होते हैं, जिंदा हो जाते हैं। इससे श्री राम जी प्रसन्न हो जाते हैं और हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लें।
लाय सजीवन लखन जियाई, श्री रघुवीर हरष उर लाई। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे रघुवीर जी हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लेते हैं। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। आप जानते हैं, जब से हनुमान जी से राम जी का मिलन होता है, तब से हनुमान जी उनके कार्य को करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। और हर उस जगह जो है कि हनुमान जी श्री राम जी के चरणों में नतमस्तक रहते हैं काम करने के लिए, जहाँ पे कोई जो है कि हर कोई अपनी उम्मीद छोड़ देता है। और इन्हीं चीज़ों से, उनकी भक्ति को देखकर श्री राम जी उनकी बहुत बड़ाई करते हैं और उनको कहते हैं तुम मेरे भाई हो, जैसे भरत मेरा भाई है उसी तरह से तुम मेरे भाई। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की है और कहा है तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। भरत को जितना प्यार करते थे वैसा ही जो है कहते हैं तुम भी भरत जैसे ही हो। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। ऐसा कहकर श्री राम जी ने आपको अपने हृदय से लगा लिया और तुम्हारा यश हजारों मुख से सराहनीय है। हनुमान जी की प्रशंसा करके श्री राम जी ने अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि जो तुम्हारा यश है, तुम्हारा जो काम है, यह हजारों मुख से भी अगर गाया जाए तो भी कम है। सहस बदन तुम्हारो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। श्री राम जी ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया, तुम्हारा और आपका जो यश है और वह हजारों मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित यहीसा। तुलसीदास जी कहते हैं श्री सनक मुनि, श्री सनातन, श्री सनंद, श्री सनंत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित यहीसा। श्री सनक जी, श्री सनातन, श्री सनंद, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा देव आदि देवता, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब जो है श्री हनुमान जी का गुणगान करते हैं। ऐसा जो है कि तुलसीदास जी ने इस दोहे में कहा है। जम कुबेर दिग पाल जहाँ ते, कवि को विद कही सके कहाँ ते। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकता। यानी हनुमान जी का पूर्णतः उनके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। चाहे कोई कितनों भी बड़ा विद्वान हो, कोई कवि हो, यमराज हो, कुबेर हो, कोई भी हो, हनुमान जी की कीर्ति ही ऐसी है। उनके जैसा भक्ति आज तक संसार में नहीं हुई। जम कुबेर दिग पाल जहाँ ते, कवि को विद कही सके कहाँ ते। यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकता है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। इस दोहे में तुलसीदास जी सुग्रीव के विषय में बताते हैं कि किस प्रकार से हनुमान जी ने सुग्रीव के ऊपर उपकार किया और जो उसका राजपाट बाली ने, उसके बड़े भाई ने छीन लिया था, उसको श्री राम जी के माध्यम से वापस दिलवाया।
और श्री राम जी की सहायता के लिए सुग्रीव को तैयार करवाया। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राज्य पद दीन्हा। आपने सुग्रीव जी को श्री राम जी से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वह राजा बने। अगले दोहे में, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जब माता सीता की खोज में हनुमान जी लंका जाते हैं और वहाँ पे कुटी कुटी वो घूम रहे होते हैं, लेकिन उनको माता सीता नहीं दिखाई देती हैं। हर जगह राक्षस ही शयन करते हुए दिखाई देते हैं और एक कुटी में राम नाम का यश चल रहा होता है। उस कुटी में जो है कि इनको लगता है कि यहाँ पे अपनी पहचान अपने से बताने में कोई जो है हानि नहीं है, और जाते हैं विभीषण जी से मुलाकात करते हैं, वार्तालाप होती है, और तब इन्होंने विभीषण जी को जो मंत्र दिया है उसको विभीषण ने माना है और आगे चल के वो लंका का राजा बना है। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा हुए, इसको सारा संसार जानता है। अगले जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं, जो सूर्य इतने योजन पे है कि उस पर पहुंचने के लिए हजारों युग लग जाए, 2000 योजन की दूरी पर स्थित इस सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। यानी हनुमान जी के लिए, श्री राम भक्त हनुमान जी के लिए, बजरंगबली के लिए संसार का कोई भी काम कठिन नहीं है। वह वायु पुत्र हैं, केसरी नंदन हैं, अंजनी पुत्र हैं, राम भक्त हैं। और उन्होंने क्या किया था, जब बचपन में थे तो किसी ने वो सफ़ेद सूर्योदय हो रहा था, उस समय जो है उनको लगा कि ये मीठा फल है लाल सा, इसको खा लेना चाहिए, और मजाक मजाक में उन्होंने जो है उतनी दूरी पर जाके सूर्य को निगल लिया। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। जो सूर्य इतने योजन पर है, उस पर पहुंचने के लिए हजारों युग लग जाएंगे, उस सूर्य को आपने एक मीठा फल समझ के खा लिया। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं, आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हनुमान जी तो जहाँ पे दुर्गम काम है वो उसी चीज़ को करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने प्रभु राम की मुद्रिका मुंह में रखा निशानी, और जो है कि समुद्र को लांघ गए थे। यह समुद्र जानते ही आप, श्रीलंका और जो है भारत के बीच में जो समुद्र है उसको आप जानते ही हैं, उसको उन्होंने लांघ दिया था। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आप तो हर दुर्गम काम को आसानी से कर सकते हैं। दुर्गम काम जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हैं वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। हनुमान जी का यही तो है कि जितने भी दुर्गम काम रहेंगे, अगर आपने सच्चे मन से जो है हनुमान जी को याद किया, हनुमान जी की भक्ति की है, श्री राम जी की भक्ति की है, तो वह काम जो है बड़े आसानी से हो जाएगा। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हों वह आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। आप जानते हैं, भारत ही नहीं, अमेरिका को ले लीजिए, जिसको आप लोग आदर्श मानते हैं, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं राष्ट्रपति थे ओबामा, वह भी हनुमान जी की पूजा करते थे और उनकी एक मूर्ति अपनी जेब में रखते थे। और व्हाइट हाउस में आज भी गायत्री मंत्र का जो है जाप चलता है। तो इन चीज़ों की जानकारी रखिए, अपने सनातन धर्म से प्रेम करिए,
पाखंड को मैं नहीं अपनाने के लिए कह रहा हूँ, अपने सनातन धर्म से प्रेम करने के लिए, प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ों को प्रेम करने के लिए कह रहा हूँ। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। श्री राम जी के द्वार पे, आपके श्री रामचंद्र जी के द्वार पे कि आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना कोई प्रवेश नहीं मिलता है, अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। यानी श्री रामचंद्र जी तक पहुंचने का जो रास्ता है, उसके लिए आपको हनुमान जी को साधना होगा, तभी आप श्री राम जी के। श्री राम न मिले हनुमान के बिना, हनुमान न मिले श्री राम के बिना। आप श्री राम जी की भक्ति करते हैं तो हनुमान जी को भी जो है साधना होगा, हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो श्री राम जी अपने आप मिल जाएंगे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। श्री राम जी चंद्र के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता है, अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। और हनुमान जी को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। हनुमान जी तो बस श्री राम जी के नाम पे ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन सच्चे मन से श्री राम जी का नाम आप ले लीजिए। जय श्री राम। सब सुख ले हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तुलसीदास जी कहते हैं, जो भी आपकी शरण में आते हैं, जो भी आपकी शरण में आते हैं, उस सबको आनंद प्राप्त होता है। और जब आप रक्षक हैं तो फिर डर किस बात का है? सही बात है। हनुमान जी की शरण में जो चला गया, उसको किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं, ना मृत्यु से डरने की जरूरत है, ना किसी भी चीज़ से नहीं डरने की जरूरत है। भय तो हो ही नहीं सकता हनुमान जी की शरण में जाने के। सब सुख लय हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तुलसीदास जी कहते हैं कि जितने भी सुख हैं, हनुमान जी के शरण में चले जाओ, आप जो है कि सारे सुख आपको मिलेंगे। सुख की बात हो रही है, लालच की बात नहीं हो रही, ईर्ष्या की बात नहीं हो रही, जिसमें आनंद आता है उस चीज़ की बात हो रही है। सब सुख लय हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी आपकी शरण में आते हैं, उस सबको आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर डर काहे का है। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। हनुमान जी के अंदर इतना वेग है, इतना तेज है कि उसको कोई नहीं संभाल सकता है, स्वयं हनुमान जी ही संभाल सकते हैं। अगर एक बार हनुमान जी गर्जना कर दिए तो तीनों लोग जो है कि कांप उठता है, इतनी पावर है हनुमान जी। और भगवान भोलेनाथ के जो है कि अवतार हैं त्रिपुरारी के। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। आपके सिवा आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता है, आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप उठते हैं। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब तीनों लोग उनके जो है कि गर्जना से कांप उठते हैं, तो ये भूत पिचास की क्या है औकात है? एक बार नाम तो उनका ले लो। जहाँ भी महावीर का नाम सुनाया जाएगा, वहाँ भूत पिचास निकट नहीं आ सकते हैं। जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहाँ भूत पिचास पास भी नहीं फटकते हैं। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जितने भी ओझा हैं, सूखा हैं, जितने भी हैं, मैं कहता हूँ गारंटी के साथ, आपके अंदर अगर जो है पावर है, तो आप जो है कि निगेटिव शक्तियों को आप हरा सकते हो। किसी ओझा सूखा के पास जाने की जरूरत नहीं है। महावीर का नाम ले लीजिए, भगवान श्री राम का नाम ले लीजिए, सारे भूत पिचास निगेटिव शक्तियाँ अपने आप, राम अपने आप में ही जो है कि पूर्ण है। स्वयं का प्रकाशमय होना ही तो राम है।
भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। कितनो बड़ा रोग हो, कुछ भी हो, अगर आपने जो है कि हनुमान जी का निरंतर जाप किया है, निरंतर जो है उनका नाम ले रहे हो, तो जितने भी रोग हैं, जितनी भी पीड़ा है, सब समाप्त हो जाएगी। वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा नष्ट हो जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। कोई भी संकट हो, उससे हनुमान जी आपको निजात दिला देंगे, अगर आप मन से, वचन से, कर्म से हनुमान जी का ध्यान करते हैं। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब कष्टों, संकटों से आप छुड़ाते हैं, दूर कर देते हैं सारे संकट, सारे कष्ट। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं और उनके सब कार्यों को आपने सहज ही कर दिया। यही तो है हनुमान जी की खूबसूरती, कि जो सबसे श्रेष्ठ है उसके भी कार्य को आप कर रहे हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं, उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जिस पर आपकी कृपा हो, वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। यानी कोई भी फल आप चाहते हो और हनुमान जी की कृपा अगर आपके ऊपर हो जाती है तो वह फल आपको मिल जाएगा, कोई भी, लेकिन सच्चे मन से आप करोगे तो। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर हो तथा कलयुग में है, उसमें आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी प्रसिद्धि, आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। हनुमान जी का चारों युगों में जो है कि नाम रहेगा। सतयुग से हैं, सतयुग में रहे हैं, द्वापर युग में रहे हैं, त्रेता में, फिर अब जो है कि आपका कलयुग में हर समय जो है हनुमान जी विद्यमान रहे हैं। तो चारों युग पर ताप तुम्हारा, चारों युग में इनकी कीर्ति है, चारों युग में प्रताप है प्रसिद्ध जगत उजियारा, और सारे जगत में उजियारा है इनके नाम से। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे श्री रामचंद्र जी के दुलारे, तुलसीदास जी कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। और सही बात है, जो सज्जन व्यक्ति है और श्री रामचंद्र जी के जो है कि शरण में है और भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त हनुमान जी की शरण में है, तो उसको कुछ भी नहीं हो सकता है। उसके प्राणों की रक्षा हनुमान जी करते हैं, और जो असुर लोग हैं उनका नाश भी हनुमान जी करते हैं। साधु संत के तुम रखवारी, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जान की माता।
भगवान श्री राम जी के कार्य को ये कर रहे हैं, और उस कार्य को करने के लिए माता सीता का पता लगाने के लिए जब ये अशोक वाटिका में जाते हैं और माता जी से जब इनकी मुलाकात होती है, तो माता जी इनसे इतनी प्रसन्न होती हैं कि इनको जो है कि वरदान देती हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जान की माता। और उस समय हनुमान जी जो है कि नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं, हे माता, आज तक आपका वरदान खाली नहीं गया है। और वो 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं उसको मैं बता रहा हूँ। आपको माता श्री जानकी जी ने ऐसा वरदान दिया जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं? अणिमा, जिससे साधक को किसी को दिखाई नहीं पड़ता। जो साधक, आप ऐसा कर सकते हो कि किसी को यह वरदान दे सकते हो कि साधक किसी को दिखाई न दे और कठिन से कठिन पदार्थ में भी वो प्रवेश कर सकता है। यानी वो शरीर को छोड़कर उस एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है कि वो किसी भी कठिन पदार्थ में जो है कि प्रवेश कर जाएगा और वो किसी को दिखाई नहीं देगा। अणिमा इसको कहा गया है, पहली सिद्धि है। दूसरी है महिमा, जिसमें योगी अपने आप को बहुत बड़ा बना लेता है। यानी हनुमान जी ऐसी जो है कि आपको वरदान दे सकते हैं। खुद तो हनुमान जी को ये सारी चीज़ें मिली ही थी, वह भी आपको ये वरदान दे सकते हैं, आप जो है अपने आप को बहुत बड़ा बना सकते हो। लेकिन हनुमान जी को आपको साधना होगा, श्री राम जी की भक्ति आपको करनी होगी। तीसरी सिद्धि है, पहली होगी अणिमा, दूसरी होगी महिमा, तीसरी है गरिमा, जिसमें साधक अपने आप को चाहे जितना भारी बना लेता है। गरिमा का मतलब उसमें जो है कि भारी बना लेना। अगर आप चाहोगे तो जैसे अंगद ने अपना पैर जो है कि लंका के दरबार में जो है रख दिया और कहा कि उठाओ, उसी तरह से आप भी अपने शरीर को भारी बना सकते हो। कोई आपका एक बाल भी नहीं उठा सकता है अगर हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर होगी। पहली हो गई अणिमा, दूसरी हो गई महिमा, तीसरी हो गई गरिमा और चौथी है लघिमा। इसमें साधक उतना हल्का बन जाता है कि कोई भी जो है उठा के चलता है, रुई की तरह, एकदम हवा की तरह हल्का। यह भी वरदान जो है कि हनुमान जी आपको दे सकते हैं। प्राप्ति, जिसमें आप इच्छित पदार्थ को जो है कि प्राप्त कर सकते हो। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति, यानी जो भी आप चाहोगे वो आपको मिलेगा अगर हनुमान जी को आपने साध लिया और हनुमान जी ने 8 सिद्धियां आपको दे दी और 9 निधियां दे दी। छठवीं है पराक्रम, जिसमें इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है और आकाश में उड़ सकता है। यानी आप अगर इच्छा करते हो, हनुमान जी ने आपको ये वरदान दे दिया अष्ट सिद्धि का, तो आप इच्छा करोगे कि मैं पृथ्वी में समा जाऊं तो आप पृथ्वी में समा जाओ। आपको लगेगा कि मैं आकाश में उड़ूं तो आकाश में आप उड़ सकते हो। ये सिद्धि आप जो है कि मिल सकती है आपको। सातवीं है इसित्व, इसमें सब पर शासन का सामर्थ्य आपके हो जाता है। यानी अगर आपने ये सिद्ध कर लिया तो आपको हनुमान जी ने अगर 8 सिद्धियां दे दी तो इसमें आप सब पे शासन करने का सामर्थ्य आपके हो जाएगा। और 8वीं सिद्धि है वशित्व, इसमें दूसरों को आप अपने वश में कर सकते हो। ये 8 सिद्धियां माता सीता ने हनुमान जी को दिया था और उनके वरदान से आप जो है 8 सिद्धि और 9 निधि आप किसी को भी वरदान में दे सकते हो। ऐसा तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में कहते हैं। पहली सिद्धि है अणिमा, दूसरी है महिमा, तीसरी गरिमा, चौथी लघिमा, 5वीं प्राप्ति, 6वां है प्राकाम्य, 7वां है इसित्व और 8वां है वशित्व। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, हमेशा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, हे राम जय श्री राम। हमेशा राम जी का भजन जो है आप करते रहते हो, हमेशा उन्हीं का सुमिरन करते रहते हो, जिससे आपके पास बुढ़ापा असाध्य रोग को नाश करने के लिए राम नाम औषधि है। यानी आपको बुढ़ापा भी नहीं आ सकता है और असाध्य से असाध्य रोग भी जो है कि राम नाम से जो है कि दूर हो सकता है। हनुमान जी को अजर अमर कहा गया है। अजर यानी जिनको कोई जो है कि जड़ यानी जो है कि कोई बीमारी उनको छू नहीं सकती। अमर यानी जो मर नहीं सकते। हनुमान जी इस तरह से। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने से ही श्री राम जी प्राप्त होते हैं। यानी श्री राम हनुमान जी का भजन करिए, श्री रामचंद्र जी तक आप पहुंच जाओगे।
हनुमान जी ही वो रास्ता है जो आपको भगवान श्री रामचंद्र जी तक पहुंचा सकते हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने से ही श्री रामचंद्र जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और राम भक्त कहलाएंगे। यानी अगर आप जो है हनुमान जी का जो है भजन करते हैं तो जब आपका अंत समय होगा तो आप सीधा जो है कि रघुनाथ जी के धाम को चले जाएंगे। और उसके बाद भी अगर कहीं पे कोई वो रह गया है, त्रुटि रह गई है, तो अगर फिर भी आप अगर जन्म ले लेते हैं तो आप जो है कि फिर भक्ति करेंगे और राम भक्त कहलाएंगे। ऐसा जो है कि तुलसीदास जी इस हनुमान चालीसा के इस दोहे में कहते हैं। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर किसी अन्य देवता की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। यानी आप हनुमान जी के चरण में चले जाइए, उसके बाद आपको किसी देवता के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप जो है इंद्र के पास जाए, वरुण के पास जाए, इनके पास जाए, उनके पास जाए। सारा चीज़ जो है हनुमान जी के जो है कि चरणों में मिल जाएगा। जय श्री राम। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। देख रहे हैं ना, हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता है उसके सब प्रकार के संकट कट जाते हैं और सब प्रकार की पीड़ा मिट जाती है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो मैं तो आज से ही कहूँगा आप लोग जो है कि हनुमान जी का सुमिरन करिए, आपके सारे कष्ट जो है दूर हो जाएंगे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। देखिए तुलसीदास जी कितनी बड़ी बात कहते हैं। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा करिए। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है, 100 बार पाठ करेगा, वह सब प्रकार के बंधनों से छूट जाएगा और उसको परमानंद मिलेगा, यानी आनंद का भी आनंद मिलेगा। जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। तो मैं तो यही कहूँगा आप लोग निरंतर हनुमान जी का पाठ करिए। किसी भी शत्रु से, किसी भी पीड़ा से, किसी भी चीज़ से आप जो है छुटकारा पा सकते हैं, आपको आनंद मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया है, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। यानी भगवान शंकर ने जो है कि ये बात कही है कि जिस हनुमान चालीसा को भगवान शंकर ने खुद लिखवाया है, अगर उसका आप निरंतर पाठ करोगे तो आपको निश्चय ही सफलता मिलेगी। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि निरंतर जो है कि हनुमान चालीसा का पाठ करिए। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। अब देखो, आपको तमाम तरह के ग्रह, तमाम तरह की ये चीज़ें, 7.5 है, ये है, शनि ग्रह का प्रकोप है, इनका प्रकोप है, उनका प्रकोप है। भैया जिसका भी प्रकोप है आप हनुमान जी के शरण में चले जाइए,
उनके चरणों को पकड़ लीजिए, हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करिए। आप देखेंगे सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे और आपको सफलता मिलेगी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। तुलसीदास जी कहते हैं, हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा श्री राम जी का दास है, जय श्री राम, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। और मैं नंदकिशोर भी हनुमान जी से कहता हूँ कि मैं भगवान श्री राम जी का दास हूँ और आप मेरे हृदय में निवास करिए, जय श्री राम। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री रामचंद्र जी के दास हैं, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए, जय श्री राम। पवन तनय संकट हरन, मंगली मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास करिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हे हनुमान जी, हे संकट मोचन, हे पवन कुमार, हे आनंद मंगलों के स्वरूप, हे देवराज, आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में वास करिए। दोस्तों, सनातन धर्म प्रेमियों, आप लोगों से यही प्रार्थना है कि सनातन धर्म की चीज़ों को समझिए और हनुमान चालीसा या जिस भी मंत्र का आप जाप कर रहे हैं उसका आप अर्थ सहित गायन करिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सनातन धर्म की सेवा के लिए आप हमें जो है कि सहायता राशि भी दे सकते हैं। मेरा पेटीएम नंबर, फ़ोनपे नंबर 9540414468 है। इस पे आप फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे कुछ भी आप कर सकते हैं सनातन धर्म की सेवा के लिए, अनाथ बच्चों की सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, साथ ही साथ जो है कि पर्यावरण के लिए जो भी हम काम करेंगे ये सारी आपकी सहायता राशि वहाँ पर दी जाएगी। तो मैं पेटीएम नंबर, फ़ोनपे नंबर एक बार और बता देता हूँ, 9540414468। मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय श्री राम, जय सनातन।